सुधा, एक गिलास पानी देना मुझे। आज थकान बहुत हो रही है और सर भी बहुत दर्द हो रहा है। हे भगवान। पापा, मेरे आपकी थकान और सर दर्द के लिए मेरे पास एक आइडिया है। कौन सा तरीका बेटा? मैं आपकी चंपी करूं? अच्छा, अब तू मेरी चंपी करेगा बेटा? हाँ पापा, जब भी मैं होमवर्क कर कर थक जाता हूँ तो मम्मा मेरी सर की चंपी करती है और मेरी सारी थकान झट से गायब हो जाती है। ठीक है बेटा, कर दो। एक मिनट, मैं अभी आता हूँ। चलो भाई, आज हमारा बेटा हमारी चंपी करेगा। वाह। चंपी करूँ? हाँ बेटा। रेडी हो? हाँ बेटा, मैं रेडी हूँ। ठीक है। बहुत अच्छा लग रहा है बेटा। क्रिश, तुम तो बहुत अच्छा चंपी करते हो। पता है पापा, मुझे चंपी करना मम्मा ने सिखाया है। अच्छा, तुम्हारी डिटेक्टिव मम्मी ने पहली बार डिटेक्टिवगिरी से हटकर कुछ अच्छा काम किया है। बेटा क्रिश, तुम्हें एक बात बताओ, तुम बड़े होकर सब कुछ करना लेकिन शादी मत करना बेटा। शादी मतलब जंजाल, बर्बादी। हाँ पापा, आप क्या कह रहे थे? शादी मतलब बर्बाद? क्या? हाँ बेटा, बर्बादी। मैंने तुम्हारी मम्मा से शादी करके ये गुलामी की घंटी अपने गले में बांध ली बेटा। गुलामी की घंटी? ये कौन सी घंटी है? बेटा, बड़े होगे तो पता चलेगा तुम्हें। पापा, मम्मी तो कितनी प्यारी है। बेटा, तुम्हारी मम्मी बीवी कम और जासूस ज्यादा है। नींद में भी सवाल पूछती है, माधव तुम कहाँ हो? माधव अब तक क्यों नहीं आए? टैव टैव टैव। मैं तो परेशान हो गया हूँ। बेटा रुक क्यों गए? चंपी करो। कर रहा हूँ पापा। हाँ, वेरी गुड बेटा। तुम्हारे हाथ में ना बेटा जादू है। और क्या क्या करती है मम्मा? बेटा, तुम्हारी मम्मी ना बिल्ली से भी तेज है और तोते की तरह त्याव 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 करती रहती है। मजा आ रहा है बेटा। हे भगवान। बेटा क्रिश, क्या बेटा? क्रिश तोड़ देगा। सुधा। हाँ मैं। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। हाँ, आज छोड़ूंगी नहीं मैं आपको। क्या कह रहे थे? मैं बिल्ली की तरह? अरे नहीं, मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रहा था। तोते की तरह बोलती हूँ। अरे मैं बिल्ली हूँ, मैं डिटेक्टिव हूँ, अरे मैं तोता हूँ। अरे नहीं मारना। अरे सुधा, सुधा। मम्मी छोड़ना नहीं पापा को। प्लीज पकड़ो, पकड़ो पापा को। अरे सुधा, माफ कर दो भाई, गलती हो गई मुझसे। माँ बेटे ने फंसा दिया आज मुझे। हे भगवान। तारीफ कर रहा था भाई सुधा तुम्हारी। अब सच्चाई आदमी कहे भी ना और सहे भी ना। अरे अच्छा? मतलब मैं I love you मम्मा पापा। I love you। We love you too। बेटा फंसा दिया ना आज तूने। दो आत्महत्याएं या तो हत्याएं। अविनाश और अयुब की मौत में अगर कुछ समान बात है तो वो है सब इंस्पेक्टर गोविंद म्हात्रे की भूमिका। वो अविनाश के केस के इंचार्ज थे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कई सवालों को अनदेखा किया गया है। मृतक के शरीर में चोट के निशान थे जिनका जिक्र नहीं मिलता। इस सब के पीछे किसका हाथ था? किसी एक आदमी का या संदिग्ध लोगों की कोई टीम शामिल थी? जरूरत है कि इन मौतों का सत्य उजागर हो। सुधा, मुझे माफ करना। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं लिखूंगा जो हम सब के लिए खतरनाक साबित हो। लेकिन मैं लिख रहा हूं खुद के लिए, अपने बेटे के लिए और इंसाफ के लिए।
आइए सर, आपके स्वागत के लिए सब लोग तैयार खड़े हैं। आइए सर। सुधीर, ये तुमने अपना क्या हाल बना लिया है मेरे दोस्त। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तो तुम पर सबसे ज्यादा भरोसा करता था। वेलकम विक्रांत सर, मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरे बच्चों का स्कूल फिर से खुलवा दिया। बच्चों, जोरदार तालियों से विक्रांत साहब का स्वागत किया जाए। पहले मेरी तरफ से। बच्चों, बुके देकर विक्रांत सर का स्वागत करो। सॉरी सर। सर ये लीजिए। सॉरी सर, हमें पता नहीं था कि बुके के नीचे मिट्टी लगी हुई है। सर, सामने वॉशरूम है, अगर आप अपने हाथ वहां धो लेते सर। आप लोगों को देखना चाहिए था कि बुकेट के नीचे मिट्टी कहां से आई। उसके लिए हम माफी मांगते हैं। वी आर सॉरी। सॉरी सर। मथुरा डेली न्यूज। सब लगाओ जल्दी, जल्दी आओ, सब लोग आओ जल्दी, यहां पर सब आओ। ये देखिए खबर, पढ़िए सब, आप लोगों को बहुत जरूरत है, पढ़िए। माधव जी, आप जरा जोर से पढ़ के सबको सुनाइए, पढ़िए। 2 आत्महत्याएं या 2 हत्याएं, क्या अविनाश और अयूब को न्याय मिलेगा? अविनाश और अयूब की मौत में अगर कुछ समान बात है तो वो है सब इंस्पेक्टर गोविंद म्हात्रे की भूमिका। लाइए, इसे कहते हैं पत्रकारिता, इसे कहते हैं दमदार सनसनीखेज खबर। मैं ऐसे ही काम की उम्मीद करता हूं आप लोगों से, पर अफसोस आप लोग सब बस सुस्त हैं। पर सर, इस आर्टिकल से एक सवाल उठता है, ये लिखा किसने? सर, इस आर्टिकल पे किसी का नाम नहीं लिखा है। हमारे पास कोई सबूत भी नहीं है, हम छाप भी तो नहीं सकते। ऐसी खबर को तो छापना ही पड़ेगा। समाज में सच्चाई लाने का काम हमारा ही है, चाहे जो हो। समझे आप लोग? आज जाकर लगा कि मैंने अपने पेशे के साथ इंसाफ किया है। मैं अब सही रास्ते पर हूं। अविनाश को इंसाफ मिलना ही चाहिए।
आपके फोन में गाने हैं? हाँ है ना बेटा। बजाओगे क्या अंकल? मैं डांस बहुत अच्छा करता हूँ, मैं आपको कर कर दिखाऊंगा। डांस करके दिखाएगा? हाँ अंकल, प्लीज टॉयलेट से दूर चलो ना, बहुत गंदी बदबू आ रही है। आ जाओ। कौन सा गाना लगाओ बेटा? अंकल कोई भी बजाओ। ये ठीक है? अंकल थोड़ा सा लाउड बजाओ ना। अब चलेगा ना? हाँ चलो। अब डांस करो। मुझे भी सता कर मारा था तुम लोगों ने, पर मैं तुम्हें ऐसे नहीं मरने दूंगा विक्रांत। तुम भी मेरी तरह तड़पोगे और फिर मरोगे। क्या हुआ सर? क्या हुआ? आप अंदर बंद हो गए थे? दरवाजे का लॉक खराब है। एक बार मैं भी अंदर फंस गया था। मैं कब से अंदर से आवाज मार रहा हूं, तो सुनाई नहीं देता? सर क्या हुआ सर? सुधीर, मुझे जल्दी से गाड़ी तक ले चलो। सर लेकिन वो अपने प्रिंसिपल साहब। मुझे गाड़ी तक ले चलो। हाँ सर आइए प्लीज। ये तो ट्रेलर था विक्रांत बाबू, असली पिक्चर तो अभी बाकी है। स्टूडेंट्स, टीचर्स, मुझे इस बात की बड़ी खुशी हो रही है कि हमारा स्कूल जो है वो फिर से रीओपन हुआ है, और इस बात का श्रेय सिर्फ विक्रांत जी को जाता है। और आपको भी सुधीर जी, कुछ जरूरी काम आ पड़ा था इसलिए विक्रांत जी को कहीं जाना पड़ा है, लेकिन हमारे बीच सुधीर जी हैं जो हमें संबोधित करेंगे। प्लीज जोरदार तालियां सुधीर जी। मेरे प्यारे बच्चों, रिस्पेक्टेड टीचर्स, स्कूल के दोबारा खुलने की खुशी में मैं आप सबको अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आज का दिन तो सेलिब्रेशन का है, तो मैं अपनी और विक्रांत सर की ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, हमने हमेशा से ही विकास को, तरक्की को तवज्जो दी है। हमारा भविष्य बहुत हद तक टेक्नोलॉजी पर निर्भर करता है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी बच्चे इसमें रुचि लें, क्योंकि आने वाले कल का भविष्य तो आप ही लोग हैं, ताकि हम इस दुनिया के सामने एक विश्व शक्ति बनकर उभर सके। हमने टेक्नोलॉजी को घर घर पहुंचाने की मुहिम शुरू की है,
और आप सबको जानकर खुशी होगी कि इसकी शुरुआत हमने आप लोगों के स्कूल से की है। हम इस स्कूल को वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाना चाहते हैं। हम आप सभी से वादा करते हैं कि जल्द से जल्द हम ये करके रहेंगे। मैं आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और आप सभी को इस खुशी के मौके पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज जो कुछ भी विक्रांत जी के साथ हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन जो कुछ भी उन्होंने स्कूल के लिए किया वो वाकई काबिल तारीफ है। इसलिए उनका शुक्रिया अदा करने के लिए हमने उन्हें स्कूल बुलाया था। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद उन्हें बुलाने के लिए। लेकिन सर इस बीच जो कुछ भी गलतफहमियां हुई हैं उनको भूलना ही बेहतर होगा सर, जिनके चलते विक्रांत सर को गलत समझा गया। सर विक्रांत सर कभी इस स्कूल पर कब्जा करना चाहते ही नहीं थे, वो तो इस स्कूल को और बेहतर बनाना चाहते हैं। और सर यकीन मानिए हमारा वादा है ये कि हम ये करके रहेंगे। सर बस विक्रांत सर की एक रिक्वेस्ट है आपसे। हाँ हाँ बोलिए, कैसे रिक्वेस्ट? सर विक्रांत सर चाहते हैं कि आप अपने स्कूल के हर बच्चे को लेकर हमारे ऑफिस जरूर आए, जिससे बच्चे नई टेक्नोलॉजी नई डिवाइसेस के बारे में जान सके, टीम स्पिरिट को समझ सके और आगे चल के सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स बने। अरे ये तो मेरे स्कूल के बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है, मुझे क्यों एतराज होगा? बच्चों को कंप्यूटर के बारे में ज्ञान मिलेगा, कुछ सीखने को मिलेगा, इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है? बल्कि आज स्कूल के लिए इतना बड़ा दिन है, इतनी अच्छी बात है, मुझे क्यों एतराज होगा? बल्कि मैं बच्चों को खुद लेकर आऊंगा, ये मेरा वादा है। हाँ सर। सर कृष्ण मेहरा को जरूर लाइएगा। एक बात कहूं, मैंने क्रिश जैसा होनहार बच्चा कभी देखा ही नहीं। विक्रांत जी इतने बेवकूफ नहीं कि तुम्हें स्कूल वापस कर दें। इस शतरंज में हमने एक घोड़े को बचाने के लिए अपना एक प्यादा ही तो खोया है। दुश्मन को खत्म करने के लिए उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, और तुमने तो ये खेल मेरे लिए और भी आसान कर दिया है। अब देखो मैं कैसे वहां आकर कैसा तमाशा मचाता हूँ।